मासूम कृष्णा के पारिवारिक सदस्यों को सेहत विभाग द्वारा 28 दिनों के लिए एकांतवास किया गया था, जिसके चलते वे अपनी शिकायत सुजानपुर थाना में दर्ज नहीं करवा पाए थे। जानकारी में डॉक्टर धीरज सिंह ने बताया है कि उनको जिलाधीश दफ्तर से ईमेल आई है कि उनके एकांतवास की अवधि 14 दिन की थी, जो कि खत्म हो गई है। इसलिए वे आज पुलिस थाना सुजानपुर में आए हैं और अपनी शिकायत उन अस्पतालों के खिलाफ दी है। वहीं सेहत विभाग द्वारा 28 दिनों का एकांतवास दिए जाने के कारण सेहत विभाग पर भी अपना रोष व्यक्त किया। नमस्कार अगेन, डॉक्टर धीरज सिंह। जिधर तुझे सारे जानते ही हो, मैं हिंदी में बात करूंगा बिकॉज़ ये मैं नेशनल लेवल पे भी चाहता हूँ ये खबर जारी है। तो अभी हम पुलिस स्टेशन आए सुजानपुर। जैसा आपको पता है कि कृष्णा की मौत जो हुई थी उसमें हम लोगों को, इन लोगों ने झूठ मूठ का, जो पठानकोट के सिविल सर्जन हैं डॉक्टर सरीन, उन्होंने झूठ मूठ में ही हमारे घर के आगे जो क्वारंटाइन का नोटिस लगाया था 29 दिन का लगा के चले गए थे। और उस क्वारंटाइन नोटिस पे ना तो फाइल नंबर था और हमारे घर के जो मेंबर्स लिखे हैं वो भी खाली था, ब्लैंक था। इतना घटिया सा, इतना फरलो सा जिसको हम बोलते हैं, वो लगा के चले गए थे। मैंने उनको लीगल नोटिस भेजा। उसके बाद कल मुझे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से एक नोटिफिकेशन आई, मेरी ईमेल पे आया। उसमें ये लिखा गया था कि डिप्टी कमिश्नर जी ने ये बताया है कि हमारा जो क्वारंटाइन है वो एज़ पर जो पठानकोट के डॉक्टर हैं सिविल सर्जन, उनके हिसाब से 14 दिन का है। मतलब आप समझ रहे हैं, मैं पब्लिक को ही बताना चाहता हूँ कि ये कितना गलत हो रहा है सबके साथ। क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम थोड़े जानते हैं, तो हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लगाया 29 दिन का, और वो भी गलत लगाया क्योंकि वो लगाने की ज़रूरत नहीं थी। बच्चे का टेस्ट नहीं किया जब हम बोलते थे। 8 घंटे हमने बच्चे की लाश को रख के वेट किया, कोई टेस्ट करने नहीं आया। पोस्टमार्टम के लिए बोला, वो भी मना कर दिया। और अगले दिन आके ये लोग हमारे घर पे क्वारंटाइन का नोटिस लगा गए, वो भी गलत सा लगा गए। उसके बाद जब हमने लीगल नोटिस भेजा, अब ये मैसेज आता है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से कि जो क्वारंटाइन था वो 14 दिनों का था, और वो हमें फिर भी इन्फॉर्म नहीं किया इन लोगों ने। मतलब हर तरफ से ये लोग जो है हम लोगों का उल्लू बना रहे थे। हम लोगों के साथ ये इलीगल, जिसको बोलते हैं असंवैधानिक काइंड ऑफ जो होते हैं, गैर कानूनी चीज़ें हमारे साथ करते चले जा रहे थे। अभी हम सुजानपुर पुलिस स्टेशन आए हैं क्योंकि हमारी क्वारंटाइन की वजह से हम पुलिस स्टेशन नहीं आ पाए थे। मैंने डिप्टी कमिश्नर पठानकोट को बहुत बार ईमेल किया, उनको बोला था, तब भी बोल दिया था 2-3 हफ्ते पहले कि सर हमें एफआईआर दर्ज करवानी है, पुलिस वाले को हमारे घर भेजा जाए। उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था। हमने पूरी कोशिश की थी पुलिस स्टेशन सुजानपुर को इन्फॉर्म करने की। इवन सुजानपुर पुलिस स्टेशन के जो अफसर हैं उनको मैंने कई बार फ़ोन किए, मेरे फ़ोन पर रिकॉर्ड है। वो फ़ोन उठाते थे, कई बार नहीं उठाते थे। उठा के फिर यही बोला जाता था कि वो बिज़ी हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं। कल जब हमें रात को 8 बजे डिप्टी कमिश्नर का एसडीएम की तरफ से ईमेल आया है, उसमें ये लिखा गया है कि आपका क्वारंटाइन 14 दिन का था। हमें बहुत दुख हुआ सुन के कि हम फालतू में इतने दिन और कैद रहे घर पे। कोई बात नहीं, आज हमने जैसे ही फटाफट सारे अपने काम निपटाए हैं, एसडीएम ऑफिस गए हैं। हम जो कानूनी तौर पे जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो हम पूरे कर रहे हैं सारे के सारे। वो वहाँ एसडीएम ऑफिस में जो फाइनल स्टेटमेंट से पूरी दे दी हैं, और साथ ही हम वहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन सुजानपुर आ गए हैं। और यहाँ पे हमने जो है एफआईआर दर्ज करने की रिक्वेस्ट की है। इन्होंने एफआईआर अभी भी दर्ज नहीं करी हमारी, लेकिन हमारी जो कंप्लेंट है, हमारे जो बयान हैं, वो इन्होंने दर्ज कर लिए हैं। मेरे बयान दर्ज किए हैं, बच्चे के माँ बाप के दर्ज किए हैं। हमें फ़ाइल नंबर दिया गया है। मैं बता दूँ जनता को, फ़ाइल नंबर लेना बहुत ज़रूरी था। फ़ाइल नंबर इनके रजिस्टर में चढ़ गया है, हमें वो फ़ाइल नंबर मिल गया है। एफआईआर इन्होंने अभी भी दर्ज नहीं करी, लेकिन हम कानूनी तौर पे जो हमें प्रोसीजर बोले गए हैं हम वो करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि जनता जो है अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाएगी, क्योंकि ये लड़ाई सबके लिए है, सबके बच्चों के लिए है, उन सब मरीज़ों के लिए है जो पूरे पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में इन डॉक्टरों से, मैं ये अगेन कह रहा हूँ, सब डॉक्टर बुरे नहीं हैं, लेकिन जो डॉक्टर इन पेशेंट्स को जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं, जो इनका ख्याल नहीं करती, उनके लिए लड़ाई है। क्योंकि मैं इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। जनता अपने लिए खड़ी हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जनता की लड़ाई है। मैं जनता का सिर्फ एक प्रतिनिधि हूँ, जनता का मैं खुद जनता हूँ, बेसिकली मैं खुद जनता का एक हिस्सा हूँ। धन्यवाद, आशीर्वाद दीजिए, ये लड़ाई आगे चले और हम इसमें सक्सेसफुल हों। आप सबके बच्चों के लिए और आप सबके परिवार की अच्छी सेहत की कामना करते हुए हम इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। बहुत धन्यवाद। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot.
Auckland Public School, Trehti, Shapurkandi, Jugyal, Pathankot proudly announces opening of admission from nursery to 12th class. School is endowed with lush green and peaceful campus spread over 5 acres of land. We use latest educational technology and believe in providing the best education the child deserves. We have well-equipped labs for science and computer. Also, well-equipped library for cultivating reading habits among the learners. Affordable fee structure and scholarships. Conveyance also available. Auckland Public School, Trehti, Shapurkandi, Jugyal, Pathankot. Feel free to call us on 70875 36789, 70875 46789. वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और